हेलो गाइस, वेलकम यू टू कायरा क्लासेस। ये मेरा सेकंड लेक्चर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। आज के लेक्चर का टॉपिक है परमानेंट टिश्यूज। तो स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यूज से। द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यूज डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। परमानेंट टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं। दैट मीन्स जो एबिलिटी है डिवाइड करने की वो लूज कर देते हैं सेल्स किसके, परमानेंट टिश्यू के। परमानेंट टिश्यूज के पास जो जितने भी सेल्स हैं या जो सेल्स हैं बेसिकली अगर वो सिमिलर है स्ट्रक्चर में, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा है उन सेल्स का और फंक्शन एक जैसा है, तो उस परमानेंट टिश्यू को मैं नाम दूंगी सिंपल टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज को सिंपल टिश्यूज कब कहा जाएगा? जब सारे के सारे सेल्स जो होंगे परमानेंट टिश्यूज के सारे सेल्स अगर स्ट्रक्चर में सेम है, सिमिलर है, एक जैसा स्ट्रक्चर है सबका और सबका एक ही फंक्शन है, तो मैं उस परमानेंट टिश्यू को कहूंगी सिंपल टिश्यूज। अगर परमानेंट टिश्यूज के पास अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, ठीक है, तो मैं उसका नाम रखूंगी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं या डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स है, ओके, तो उस परमानेंट टिश्यू को क्या कहा जाएगा? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। नाउ आप देख सकते हो परमानेंट टिश्यूज फर्दर क्लासिफाइड है सिंपल टिश्यू में और देन कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू फर्दर क्लासिफाइड है तीन टाइप्स में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ऐसे ही जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो फर्दर क्लासिफाइड है किसमें? जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि वो मिनरल और वाटर को ट्रांसपोर्ट कराता है प्लांट में। ओके, ये जाइलम का फंक्शन है वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराना। और जो फ्लोएम है, फ्लोएम का क्या काम है? फूड ट्रांसपोर्ट कराना। तो प्लांट बॉडी में फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के थ्रू होता है और जिसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और जो जाइलम है उसमें जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम के थ्रू होता है प्लांट बॉडी में। नाउ सिंपल टिश्यूज। A simple tissue is made up of only one type of cells. Simple tissue सिर्फ एक टाइप के सेल से मिलकर बना होता है। The various simple tissues in plants are parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. जो सिंपल टिश्यूज और डिफरेंट टाइप्स के वेरियस सिंपल टिश्यूज हैं प्लांट्स में, वो है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो ये तीन सिंपल टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में जिन्हें हमें पढ़ना है अब डिटेल में। तो एक एक करके अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है एक मेजर कंपोनेंट बनाता है ऑर्गन्स के अंदर। जो सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा वो जनरली आइसोडायमेट्रिक होते हैं, दैट मीन्स रफली स्फेरिकल होते हैं। तो जो पैरेन्काइमा के सेल्स हैं वो आपको रफली स्फेरिकल दिखेंगे या मैं कह सकती हूँ पॉलीहेड्रॉन शेप के दिखेंगे, मतलब 3 डिमेंशनल शेप के। अब ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल शेप के भी हो सकते हैं, ओके, या फिर इलोंगेटेड भी हो सकते हैं। तो इनकी शेप स्फेरिकल भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है। तो वेरिएशन हो रहा है शेप में, डिफरेंट मतलब डिफरेंट शेप्स जो है वो हो सकती है। ओके, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो पतली होती हैं और किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। They may either be closely packed or have small intercellular spaces. ये closely packed हो सकते हैं, मतलब tightly packed है, intercellular spaces present नहीं होगा अगर ये closely packed है, या फिर intercellular spaces present है लेकिन कम, उसमें small है, intercellular spaces जो present है वो बहुत कम है। तो दोनों कंडीशन हो सकती है, तो वो क्लोजली पैक्ड भी हो सकते हैं, टाइटली के इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं हो, या फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस हो लेकिन कम हो। पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है कि क्या क्या करता है पैरेन्काइमा? तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है, खाना बनाने में हेल्प करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है, कोई भी फूड या फिर कोई भी मटेरियल है जिसे स्टोर करके रखना है, स्टोरेज, तो ये स्टोरेज फंक्शन के लिए भी इन्वॉल्व है। सिक्रीशन, कुछ सब्सटेंसेस हैं जिन्हें इसे सिक्रीट करना होता है, तो सिक्रीशन में भी ये इन्वॉल्व है। यहाँ पे आप पैरेन्काइमा जो है उसका डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है? बहुत कम है। नाउ सेकंड है हमारा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो होता है वो जो डाइकॉट प्लांट्स है, डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स है, मैंने आपको बताया था डाइकॉट प्लांट्स और मोनोकॉट प्लांट्स का। तो डाइकॉट प्लांट्स 2 कॉटिलेडन्स जब प्रेजेंट होते हैं, तो जो डाइकॉट प्लांट्स है उसके जो एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर्स होती है उसमें प्रेजेंट होता है कोलेनकाइमा। अब ये जो कोलेनकाइमा है ये या तो ये एक होमोजीनियस लेयर में मतलब
प्रेजेंट हो सकता है, मतलब जो सेम स्ट्रक्चर रहेगा थ्रू आउट, या फिर पैचेस में ये प्रेजेंट हो सकता है। इसमें जो सेल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे थिक होते हैं, मतलब उनका जो कॉर्नर्स होता है वो थिक होता है कोलेनकाइमा सेल्स का, क्योंकि वहां पे क्या होता है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन। तो इसके कॉर्नर्स पे क्या होता है, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, ये सब क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। इसकी वजह से जो कॉर्नर्स है वो थिक होते हैं। कोलेनकाइमेटस सेल्स जो है उनका शेप ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, फिर पॉलीगोनल भी हो सकता है। कभी कभी ये क्लोरोप्लास्ट भी कंटेन करते हैं। ये जो सेल्स हैं ये एसिमुलेट करते हैं फूड को, एब्जॉर्ब करते हैं फूड को, जब इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं कोलेनकाइमा में वो एब्सेंट होते हैं, मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होती है। इनका काम क्या है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो प्लांट के जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं उनको ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कोलेनकाइमा, जैसे कि यंग स्टेम है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, लीफ का पिट्यूल है उसको ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब आप देख सकते हो कोलेनकाइमा का डायग्राम दे रखा है, थिक एंड कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स यहाँ थिक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या डिपॉजिट, किसका डिपोजिशन है, यहाँ पे सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन जो है वो डिपॉजिट है, ओके, इसलिए जो कॉर्नर्स है वो थिक है। प्रोटोप्लाज्म देख सकते हो, वैक्यूल है, ओके, सेल वॉल भी है। तो ये है आपका कोलेनकाइमा। थर्ड है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में लॉन्ग नैरो सेल्स होते हैं, और जो नैरो सेल्स जो है वो थिक, और इनकी सेल वॉल्स क्या होती है, लिग्निफाइड। तो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स लॉन्ग, नैरो विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स। जो सेल वॉल्स हैं वो थिक होती हैं और लिग्निफाइड होती हैं, मतलब इसमें लिग्निन डिपॉजिट होता है सेल वॉल में, और पिट्स भी प्रेजेंट होते हैं, गड्ढे भी प्रेजेंट होंगे, या तो वो कम हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं पिट्स। तो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स लॉन्ग है, लंबे हैं, नैरो है सेल्स, ठीक है, ओके, और विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स। सेल वॉल्स जो है वो थिक है, मोटी है, लिग्निफाइड है, लिग्निन प्रेजेंट है, और किसके साथ है, कुछ पिट्स के साथ प्रेजेंट है या बहुत सारे पिट्स के साथ प्रेजेंट है। स्क्लेरेनकाइमा यूजुअली डेड होते हैं, ओके, विदाउट प्रोटोप्लास्ट, तो बिना प्रोटोप्लास्ट के ये डेड होते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, अब इनका वेरिएशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट उस पे है, मतलब फॉर्म में है, स्ट्रक्चर में है, ओरिजिन और डेवलपमेंट में है। तो ये इस बेसिस पे इनका स्क्लेरेनकाइमा का वेरिएशन है, इसलिए स्क्लेरेनकाइमा को मैं फर्दर क्लासिफाई कर सकती हूँ फाइबर्स और स्क्लेरिड्स में। फाइबर्स जो होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, उनकी वॉल थिक होती है, मोटी होती है, इलोंगेटेड होते हैं ये, और पॉइंटेड होते हैं ये सेल्स फाइबर्स के। जनरली ग्रुप्स में होते हैं ये, ओके, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्क्लेरिड्स जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं शेप में, ओवल भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा थिक एंड डेड सेल्स होते हैं विथ वेरी नैरो कैविटीज, बहुत ही नैरो कैविटीज के साथ ये बहुत हाईली थिक एंड डेड सेल्स होते हैं। इस नैरो कैविटीज को हम कह सकते हैं ल्यूमेन। These are commonly found in the fruit walls of nuts, pulp of fruits like guava, pear and sapota, seed coats of legumes and leaves of tea. ये ज्यादातर जो नट्स की फ्रूट वॉल है उनमें प्रेजेंट होते हैं। ये पल्प, फ्रूट के पल्प में भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक गुआवा जो है, ओके, जो पल्प है उसमें प्रेजेंट है, पेयर का पल्प उसमें प्रेजेंट है, सपोटा उसमें प्रेजेंट है उसके पल्प में। तो इस पल्प में भी स्क्लेरेनकाइमा जो है वो प्रेजेंट होता है। लेग्यूम्स के सीड कोट्स में प्रेजेंट होता है, और टी लीव्स में प्रेजेंट होता है। स्क्लेरेनकाइमा का जो फंक्शन है वो ये है कि ये ऑर्गन्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स को। अब यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो स्क्लेरेनकाइमा के, मैंने आपको फर्दर जो डिवीजन बताए थे कि एक फाइबर है, एक स्क्लेरिड है। तो फाइबर आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें ल्यूमेन देख सकते हो आप, थिक सेल वॉल देख सकते हो, ओके। देन सेकंड आप देख सकते हो स्क्लेरिड में ल्यूमेन है, पिथ है यहाँ पे एक एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक, और थिक सेल वॉल। तो ये था आपका एक स्क्लेरिड, और ये दोनों किसके टाइप है, ये है स्क्लेरेनकाइमा के टाइप। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ेंगे।
Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.